क्या वैसे की हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के भवन में परमेश्वर की शांति को, उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। आमीन। आज सुबह के समय आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज की आराधना के सभा में। हमारे बीच अगर आज कोई पहली बार आया है तो हम चाहते हैं आप आपके हाथ को उठाएं। पहली बार, हाँ, पीछे एक सिस्टर, वहाँ एक ब्रदर और एक फैमिली। या क्या करते हैं हम हमारे नए मेहमानों के लिए? तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आ, और आ, यहाँ हम सबके म्यूजिक सर, सनी सर और उनका परिवार यहाँ आज है। आ, आज हमारे वर्शिप टीम इसके लिए बहुत ही कॉन्शियस फील कर रहे थे कि हमारे म्यूजिक सर सामने है। तो सनी सर और उनके परिवार को हम स्वागत करना चाहते हैं। और कोई जो काफी समय के बाद आज हमारे बीच में आया, बार बार आने वाले हम सभी के लिए भी, या प्रभु के भवन में हम सबको प्रभु आमंत्रित करता है। और आज सुबह के समय हम यहाँ हैं, ये कोई अकस्मात या कोई इंसिडेंस नहीं है। प्रभु अपनी योजनाओं में हमारे हर कदम को ऑर्डर करता है, दिशा देता है। आगे जाने से पहले हम बाइबल घोषणा करेंगे। क्यों ना हमारे बाइबल को हम उठाएं, साथ में हम बोलेंगे, ठीक है? मेरे पीछे पीछे नहीं, हम साथ साथ बोलेंगे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूं, ये बताता बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। राजा के साल में हम जब कलीसिया के रूप में मनन कर रहे हैं, और कई पहलू से हम देख रहे हैं कि राज्य में यीशु मसीह जब हमारा राजा है, उसका प्रकटीकरण हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उसका सबसे आखिरी प्रकटीकरण यह है कि वो राजा है। आ, और राजा के सामने हमने कई सारे, आई थिंक ये 5वां महीना, और हम अलग अलग पहलुओं से देख रहे हैं किस तरह हमारी चेष्टा को, हमारे निष्ठा को हमारे राजा की ओर लगाना है। और हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम राजा में और बढ़ते जाए, कैसे हम अपने आप को समर्पित करें, कैसे हम राजा के प्रेम में बने रहे, कैसे हम देख रहे हैं कि राजा ने हमें उद्देश्य के लिए, कुछ उद्देश्यों के लिए हमें यहाँ रखा है। और हम पिछले कुछ सप्ताह से ये भी देखते आ रहे हैं कि उनमें से एक है प्रसार करना उसके काम को, उसका दूसरा उद्देश्य है कि दुष्ट के कामों को खत्म करना, और उसके तीसरे उद्देश्य को हम देखते आ रहे थे कि उसको रिप्रेजेंट करना, उसकी प्रतिनिधि बनना, उसके उसके चरित्र को संसार के लोगों के सामने बताना। उसी पे संबंधित थोड़ा आगे आज उस पर गौर करेंगे और ध्यान देंगे। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, धन्यवाद तेरी मौजूदगी के लिए, धन्यवाद कि तू हमारे साथ रहता है। आज इस संदेश को, इस वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, तू इसे तेरे सामर्थ से भरना। हमारी बुद्धि हमारी समझ से नहीं, मेरी बुद्धि मेरी समझ से नहीं, तो तेरे सामर्थ से भरना, तेरे अभिषेक से हमें तू भरपूर करना। और सबसे ज्यादा हम तुझ में बने रहे, उसके लिए तो हम मांगते हैं। तेरा नाम ऊंचा हो जाए, आदर और महिमा केवल तुझी को मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखें तो उसका सबसे केंद्र भाग है कि वो पिता या परमेश्वर के साथ एक एक घनिष्ठ प्रेम में था। और उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसका उस घनिष्ठ प्रेम के द्वारा परमेश्वर के साथ एक भरोसे का जीवन था। और सारी चीजें जब हम देखते आते हैं तो हम यीशु मसीह में देखते हैं ऐसे एक पुत्र को जो अपने पिता के कोमलता में अपने जड़ को पाता है। हम यीशु मसीह के बारे में हम जब देखते हैं बाइबल में, एक यहूदी घर में वो जन्म लेता है,
और यहूदी परंपराओं के हिसाब, यहूदी व्यवस्था के अनुसार वो परमेश्वर की को पुकारता है, परमेश्वर को प्रार्थना करता है। हम इज़राइल की प्रार्थना जानते हैं, शमा इज़राइल, जिस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं उस तरीके से, और अपने बचपन के दिनों से वो परमेश्वर के महिमा को, उसके वैभव को, उसकी पवित्रता की गंभीरता को समझता है। अब यीशु मसीह जब पृथ्वी में अपने जीवन को जी रहा था, वो कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, उस परमेश्वर के साथ अपना ताल्लुक रखता है, जो उसके पहले किसी और ने हिम्मत नहीं, किसी और, किसी ने इस तरीके से परमेश्वर को बुलाया नहीं जैसा यीशु बुलाता है। यीशु उसे पिता या अब्बा कहता है। और जब हम उसके उस रिश्ते को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब वो अब्बा कहता है, या कोई एक बच्चा जब अब्बा कहता है या पिता कहता है, वो एक बहुत ही घनिष्ठ शब्द है। हर कोई, हम किसी को भी जाके पापा नहीं कहते, हम किसी को भी जाके अब्बा या पिता नहीं कहते, पर उस शब्द में एक घनिष्ठता है, और यीशु इस घनिष्ठता के साथ परमेश्वर के साथ रिलेट करता है। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के वजह से जो परमेश्वर को दूर से और भय से लोग देखते थे, यीशु बदलता है और उनको आमंत्रित करता है कि उस प्रेमी पिता के पास, उसके करीब आकर। आमीन। और यीशु मसीह ने इस रिश्ते को अपने साथ नहीं रखा, अपने आप पर सीमित नहीं किया, वो उस रिश्ते में हम सबको बुलाता है। परमेश्वर का वचन इसको हमको बार बार बताता है। यूहन्ना 1:12 हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उन्हें उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उन सबको अधिकार दिया कि उसके संतान बनने का। ठीक है। रोमी 8 का 14 से 16 क्या कहता है? इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आज पेंतिकोस का रविवार है, और आज के दिन पवित्र आत्मा इस प्रकार कलीसिया पे उंडेला गया कि उसके पहले जब आत्मा कुछ कुछ लोगों के साथ, प्रभु का आत्मा कुछ कुछ लोगों से बात करता था, पर इस दिन पूरी कलीसिया पे इस प्रकार आत्मा उंडेला गया कि अब हर कोई विश्वासी परमेश्वर से जुड़ गया, उसके आत्मा से जुड़ गया। और जब हम अक्सर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं, तो हम सोचते हैं सामर्थ्य के काम, हम सोचते हैं अद्भुत काम, हम हमारी सेवकाई के लिए सामर्थ उससे पाने की पवित्र आत्मा, हम आत्मिक वरदानों के बारे में देखते हैं। पर यहाँ इस भाग में हम आत्मा के एक अद्भुत कार्य को और देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम? कि आत्मा गवाही देती है, उसका अद्भुत कार्य, आत्मा गवाही देती है और हमें कहता है, क्या कहता है? कि हम किसके संतान हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं। और ये कहते हुए आत्मा हमें कहने के लिए उत्साही करती है कि हम उस परमेश्वर को क्या बोले? क्या बोले? अब्बा, हे पिता, हे अब्बा। तो यीशु मसीह ने उस रिश्ते को अपने साथ नहीं रखा, उसने हमें इनवाइट किया। पहला यूहन्ना 3:1 क्या कहता है? देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पिता ने हमसे इस प्रकार प्रेम किया कि हम उसके संतान कहलाए। सो यीशु मसीह का सबसे बड़ा, अगर मुझे लगता है सबसे बड़ा तोहफा उसने हम लोगों को दिया ना, तो वो ये है कि वो हमें एक संतान और अब्बा, पिता, परमेश्वर के साथ संतान और पिता के रिश्ते को अनुभव करने का न्योता जो उसने दिया, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है। उसने हमें ये गिफ्ट दिया कि इसके पहले लोग सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर तरीके जानते थे, पर अब एक रिश्ते के साथ जोड़ा और कहते हैं कि वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है। मत्ती 11:27 क्या कहता है? मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता
केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। पिता को पुत्र के अलावा कोई नहीं जानता, और पुत्रों को पिता के अलावा कोई नहीं जानता। तो अगर पिता से हमारी मुलाकात थी और हमारी पहचान कराता कौन है? जब तक पुत्र नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। पर यीशु मसीह अब वो न्योता हम सबको दे रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम पिता को जानो, पिता को समझो। और इसलिए हमारी जो असली पहचान है ना, हमारी असली पहचान हमारी प्राप्तियों पर नहीं है। हमारी असली पहचान हमारे सफलताओं पर या लोग हमें तारीफ करते हैं उस पर नहीं है। हमारी असली पहचान हमारे पराजय पर नहीं है, लोग हमें ठुकराते हैं उसमें नहीं है। और इसलिए जब हम सफलता पाते हैं और हमारे दिमाग में एक आवाज आती है कि अब पहुंचा है तू जहां तुझे पहुंचना चाहिए था, या फिर जब हम हार जाते हैं तो हमारे अंदर से दूसरी आवाज आती है, कहता है निकम्मा है तू, बेकार है। और ये दोनों आवाजें हमारी असलियत को नहीं बताती। समझ पा रहे हो? हमारी अगर असली पहचान अगर कुछ है तो ये है कि हम अब्बा के संतान हैं। आमीन। हम हमारा मूल्य हमारे पिता के वजह से हमें मिलता है, हमारी प्राप्तियों की वजह से या हमारी ख्याति की वजह से नहीं, पर उस पिता के वजह से। सो यीशु मसीह हमें बुलाता है एक मसीह जीवन के लिए, और उस मसीह जीवन की शुरुआत पता है कहां से? हम अपने आप को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को साबित करना नहीं है मसीह जीवन की शुरुआत। मसीह जीवन की शुरुआत वहां से होती है कि जब हम किसके हैं, हम पिता के हैं जानते हुए जीना सीखें। आमीन। आमीन। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम समझ नहीं पाते, हम दर्द को महसूस करते हैं, हम एकांता या अकेलेपन को महसूस करते हैं, हम कठोरता को महसूस करते हैं, हम थक जाते हैं, हम चंचल हो जाते हैं। कई बार प्रार्थना में बैठो तो प्रार्थना में भी ऐसा लगता है कि शब्द फीके हैं। वचन पढ़ने बैठो तो कई बार ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं पर बहुत सूखा सूखा लगता है। हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा कभी? और पता है तभी अंदर से एक दोष उठता है और वो कहता है क्या मैंने परमेश्वर को दुखी किया? अंदर से वो आवाज कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो आवाज कभी ऐसा कहता है क्या मेरा हृदय कठोर हो गया है या अहंकारी हो गया है? ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, पर एक सत्य हमें बार बार उस समय बुलाती है। वो सत्य है कि पिता के कोमल करुणा में विश्राम पाए। पता है जब हम कोमलता को हमारे अंदर कब महसूस करते हैं? हमारे अंदर कोमलता कब जगने लगती है या हम कोमल कैसे होने लगता है? जब हमको पता लगता है ना कि कोई हमें सच में इतना प्यार करता है, सच में चाहता है, कोई हमें दिल से स्वागत कर रहा है, जिसके उपस्थिति में, जिसके मौजूदगी में हम अपने आप को एकदम सुरक्षित पाते हैं। तो पता नहीं अंदर एक 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 कोमलता जाग उठती है। डर का जो पकड़ है ना वो धीरे धीरे ढीला होता जाता है। और जो दिखावे हम रखते हैं ना, हम जो मास्क रखते हैं ताकि लोग जाने ना हम कैसे हैं, लोग हमारे बारे में गलत ना सोचे, वो भी हटकर हम जैसे हैं ना वैसे उनके सामने होने लगता है कि नहीं? जब किसी के साथ हमारी दोस्ती इतनी अच्छी होती है तो हमें हिचक नहीं होती उनके साथ हमारे अकेलेपन के बारे में बात करने से। या जब हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है तो जहां हम तकलीफ महसूस करते, दर्द महसूस करते, वो बोलने के लिए भी हमें हिचक महसूस नहीं। और हम तब बिल्कुल एक बालक के समान, एक बच्चे के समान
उनके साथ खुलते हैं, मिलते हैं, खुल जाते हैं। और इसलिए ये एक सवाल हमारे अंदर आना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम सच में मानते हैं कि परमेश्वर हमें पसंद करता है? परमेश्वर हमें प्यार करता है, नहीं मैं बोल रहा, क्या हम सच में मान रहे हैं कि परमेश्वर हमें पसंद करता है? क्योंकि बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, थियोलॉजिकली परमेश्वर प्यार है। तो प्यार है तो उसको तो प्यार निकलना ही है, उसका चरित्र प्यार है। पर हम ऐसा सच में मानते हैं क्या परमेश्वर मुझे पसंद करता है? कि मेरा अब्बा मुझ में आनंद लेता है? कई बार हम लोग है ना, परमेश्वर के, कई सारे लोगों को परमेश्वर के बारे में ऐसा विचार है कि परमेश्वर हमेशा आंकता रहता है, या परमेश्वर दूर है, या परमेश्वर हमें सहन करता है क्योंकि हमारी गलतियों को देखकर, हमारे पराजयों को देखकर, हमारे पाप को देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमको सहन करता है। पर पता है, वचन, परमेश्वर का वचन एक बहुत ही खूबसूरत चीज बता रहा है। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 49वां अध्याय, उसका 15वां वचन, 49 वर्स 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को क्या भूल सकती है? क्या अपने लड़के को, जिसने उसको जन्म दिया है, क्या उस पर दया नहीं करेगी? तो कहता है अगर ये कर भी देना, ऐसा होगा नहीं कभी, पर अगर ये कर दिए ना, फिर भी मैं नहीं ऐसा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का हृदय कठोर या हमसे दूर या हिचकिचाने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर करुणा से भरा हुआ, उसका स्वभाव ही करुणा का है, और उसका हृदय कोमलता से भरा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन उसके बारे में बताया। कई सारे जगहों पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार, उसका हृदय है करुणा और कोमलता से भरा हुआ। His heart is defined by tenderness। एक ऐसी कोमल करुणा से वो छलकता है। तो इसलिए जब हम उसके पास आते हैं ना, तो हमारे सबसे कमजोर कोशिशें भी जो होती है ना, उससे जुड़ने की, वो ध्यान देता है। हमें लगता होगा यार ये मैं कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं प्रभु देखता है कि नहीं, पर नहीं, उसका नजर है। यहाँ जिनके बच्चे छोटे हो, जहाँ समझते हो, पहली बार आपके बच्चों ने जब स्केच करके दिया, ड्रॉ करके दिया, कुछ कुछ लिख कर दिया, तो कितना अच्छा लगता है। मैंने तो मेरे बच्चों के फर्स्ट स्केच, जो मुझे भी समझ में नहीं आया, मेरे ऑफिस के टेबल पे लगा रखा है। मैं जब भी देखता हूँ मुझे याद आता है। और मैं देखता हूँ परमेश्वर भी कुछ उस प्रकार है कि हमारी छोटी से छोटी कोशिश, या इम्परफेक्ट कोशिश, या कमजोरी से भरा कोशिश भी उससे जुड़ने की जो है, उस पर उसकी ध्यान है। और इस परमेश्वर के कोमल करुणा को अगर कोई समझा है पूर्ण तौर से, तो वो केवल यीशु है। आमीन। वो कहता है कि पिता को सिर्फ पुत्र के अलावा कोई नहीं जानता। तो अगर इस परमेश्वर की इस कोमलता को, इस करुणा को अगर किसी ने सही मायने में समझा है, तो वो यीशु है। वो उसके हृदय को समझता है। कुलोसी 2:9 पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें ईश्वर ईश्वर ईश्वरत्व ईश्वरत्व की, उसमें ईश्वरत्व की सारी गुण, परिपूर्णता परिपूर्णता, परिपक्वता वास करती। और इसलिए यीशु जानता है, और इसलिए यीशु अपने पिता के हृदय से जीवन जीता था। इसलिए यीशु पापियों से प्यार करता था। क्यों करता था यीशु पापियों से प्यार? क्योंकि उसका अब्बा पापियों से प्यार करता था। यीशु टूटे हुए के पास, ठुकराए हुए के पास, जो अशुद्ध थे, जिनके नैतिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता था, उनके पास यीशु हमेशा जाता है। यीशु रुका नहीं, यीशु उनके पास जाता है, क्योंकि अब्बा के करुणा के नजर से वो उनको देखता था।
और यीशु के इस काम की वजह से, इस कार्य की वजह से वहां के सारे फरीसी जो धार्मिक गुरु थे वो क्रोधित और हैरान और बौखलाए हुए थे। वो इसलिए नहीं बौखलाए थे कि वो इससे परेशान नहीं थे कि उसने बीमारों को चंगाई दी, वो इसके लिए नहीं कि उसने लंगड़ों को ठीक किया, पर उनके लिए यह बहुत ही हैरानी की बात थी, गुस्सा दिलाने वाली बात थी कि वो जाके वो चुंगी वालों के साथ बैठा है। वो जो हमारे जैसे नहीं है उनके साथ जाके यीशु बैठा है। उनको गुस्सा इस बात से कि वो वैश्या उसके पैरों पे जाकर कैसे बैठी है। वो जो हम अशुद्ध मानते हैं, यहाँ जो हम सोचते हैं कि उसके नैतिक स्टैंडर्ड्स हॉरिबल है, बेकार है, उनके साथ वो क्यों जुड़ रहा है। वो कोड़ियों को छूता है और ये सोच रहे कि हम अशुद्ध हो जाते हैं। क्यों इन अशुद्ध हमारे तो फरीसियों का नजर इस प्रकार का है कि हमारी धार्मिक छवि उसको अगर आंच पहुंचती है, उस पर खतरा है, तो हम उन लोगों के साथ नहीं जुड़े। तो फरीसियों के पास एक दायरा है जो उन्होंने बना के रखा है कि किसको वो करुणा देंगे या नहीं देंगे, और यीशु हर बार ये दायरे को क्रॉस कर कर सामने आता है। क्यों ऐसा यीशु करता था? मत्ती 5:45 उसमें हमें ज्यादा ध्यान देता है। तो यीशु इसके लिए ऐसा करता था क्योंकि पिता की जो कोमल करुणा है ना, वो चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। 5:45 मत्ती हम पढ़ेंगे। जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। दोनों पर, ठीक है। तो यहां बैठे लोगों को भी वो सूर्य देता है, और तालिबान के लिए, आईसिस के लिए, उनके लिए भी वो सूर्य देता है। समझ पा रहे हो? पिता का जो अनुग्रह, उसका करुणा जो है ना, वो चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। और यीशु हर बार, उसकी यीशु की करुणा उसको उन लोगों के पास ले जाती थी जो पाप में है, जो पाप में थे नहीं, पाप में जो है उनके पास उसकी करुणा ले जाती थी। इसका मतलब उसकी करुणा या उसकी कोमलता पाप को रजामंदी नहीं देती, पर उसे उनके पास पहुंचने के लिए उत्तेजित करती थी। उसकी करुणा उत्तेजित करती थी कि जो पाप है उनके पास पहुंचे। और जब फरीसी इन लोगों को दूर करते थे, इन लोगों को अनदेखा करते थे या इन लोगों से दूर रहना पसंद करते थे, यीशु इन्हीं के पास पहुंचता था। और यीशु हर ऐसे व्यक्ति को उसका पीछा करता है, क्योंकि रूपांतरण का काम है ना, जो हमारे पश्चाताप और हमारे पुनर्स्थापना के द्वारा होने वाला है, वो जीवन के हमारे आखिरी समय तक मुमकिन है। यीशु हार नहीं मानता, यीशु नहीं छोड़ता, इसलिए उसकी करुणा उनके पीछे जाती है। सो आज सुबह के समय यीशु हमें न्योता दे रहा है कि आओ, मेरे कोमल करुणा में तुम भीगो। केवल भीगना नहीं है, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। जितना हम हमारे राजा के कोमल करुणा में भीगेंगे ना, लिखा है सोक इन एंड एक्सुड द टेंडरनेस ऑफ अ किंग। सोक एक सक्रिय काम है। जब हम पिता के कोमल करुणा में विश्राम लेते हैं, तो यीशु के कोमल करुणा में हम भीगते हैं, और भीग कर हमें दूसरों तक पहुंचाना है। जितना हम हमारे राजा के कोमल करुणा में भीगेंगे ना, उतना हमारा कठोर दिल धीरे धीरे नरम होता है। तो क्या, कैसे कैसे ये कोमल करुणा हमारे अंदर उत्पन्न? क्या पिता का ये कोमल करुणा जो टेंडरनेस है, या क्या सिर्फ एक सुंदर आइडिया है? नहीं, इससे बढ़कर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसके इस कोमल करुणा को उंडेलता है, और वो हमें यीशु के इस कोमल करुणा को समझने की मदद करता है।
रोमी 5:5 हम पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो जो पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन लोगों में आई थी, जिनको भरा था, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डालता है। वो पवित्र आत्मा उसके करुणा को, उसके कोमल करुणा को हमारे हृदय में, उसके गहराइयों में लेकर जाता है और हमारे हृदयों को डालता है। और जितना हम इस पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे ना, जितना हम इस पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, उतना ही हम यीशु की तरह बनते जाएंगे। हम पिता के संतान जब है ना, तो हमारा एक एक लक्ष्य है जिसके लिए पिता ने बुलाया। क्या है पता है आपको? किस लक्ष्य के लिए पिता ने हमें बुलाया, किस गोल के लिए हमें बुलाया? पिता के संतान, पिता चाहता है हम उसके पुत्र के समान बने, यीशु के समान, यीशु के समान बनते जाए। और परमेश्वर खुद मनुष्य बना ताकि मनुष्य परमेश्वर के समान बने। समझ पा रहे हो? क्या है परमेश्वर के समान बनना? क्या है परमेश्वर के समान बनना? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के समान बनना यानी ज्ञान में भर जाना। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के समान बनना यानी ताकतवर बन जाना। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के समान बनना यानी इतने मजबूत हो जाना, इतने बलवंत हो जाना कि किसी भी चीज से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर बताइए, यीशु एक अलग रास्ता दिखाता है, कुछ अलग दिखाता है। यीशु कहता है, इनफैक्ट यीशु का जीवन ही कहता है कि अगर परमेश्वर के समान बनना है ना, पिता के समान बनना है, तो उसकी तरह करुणा में बढ़ना है। ये परमेश्वर का करुणा जैसा है ना, दुनिया में किसी और के पास ऐसा करुणा नहीं। तो अगर इसके समान बनना है तो इस करुणा में बढ़ते जाना है। और अगर हम वचन पढ़ेंगे ना, सुसमाचार को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि करुणा एक दूसरी चीज के साथ अधिकतर समय जुड़ी हुई है, और वो है माफी। और करुणा के अलग अलग चिन्ह हो सकते हैं। करुणा हमारे जीवन में, हम करुणामय है कि नहीं, अलग अलग तरीकों से हम जान सकते हैं। पर पता है सबसे स्पष्ट चिन्ह क्या है? सबसे स्पष्ट चिन्ह कि करुणा हमें है कि नहीं, कि हम माफ कर पाते हैं। यीशु के हिसाब से आपको पता है माफ करने वाले कौन है? यीशु के हिसाब से जो पिता के संतान है ना, वो माफ कर पाते हैं। निकालेंगे लूका 6:35। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो दयावान धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। परमेश्वर के संतान कौन है? पहला लाइन क्या पढ़ा था भूमि? शत्रुओं से प्रेम। आप सुन रहे हो ना, वचन सुन रहे हो ना? शत्रुओं से, यानी अगर आप परमेश्वर के संतान हो, ये आपको जानना है, तो शत्रुओं से प्रेम करना है, उन्हें माफ करना है। माफ करने वाले जो होते हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है, उनको जब आप माफ करते हो तो पिता कहता है कि तुम पिता के संतान हो। यीशु अपनी प्रार्थना में भी सिखाता है ऐसे कि हमारे अपराधों को कर क्षमा, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि माफ किए गए बच्चे दूसरों को माफी देते हैं। आमीन। और ये मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें 18वें अध्याय में एक और दृष्टांत है, हम निकालेंगे नहीं, बट वो दृष्टांत में यीशु एक मालिक के, एक राजा के बारे में बताता है, जिसके दास ने बड़ा कर्जा लिया था। वो कर्जा चुका नहीं पाता है, तो मालिक उसे माफ कर देता है, राजा उसको माफ कर देता है। यीशु ये माफी के विषय में सिखाते वक्त ये दृष्टांत दे रहा था, और यीशु कहता है कि
अगर हम माफ करते तो 70 गुना 7 बार माफ करना है। क्या कह रहा था उधर? यीशु कह रहा था हम माफ इस प्रकार करें कि हम गिनती ना रखें। और वो प्रस्तुत करता है इस राजा को पिता के समान। ये पिता जिसने एक बड़े कर्ज को माफ किया है। तो पिता परमेश्वर का जो चित्र, जो स्वभाव यीशु हमारे सामने रखता है, वो ऐसे एक परमेश्वर का है जो माफी बिना गिनती के देता है। आमेन। और ये जो इस प्रकार की माफी है ना, ये संसार के तरीके के हिसाब से नहीं। ये संसार क्या कहता है? संसार को समझ में नहीं आता। संसार कहता है आपके साथ बुरा किया तो क्या करना है? ईंट का जवाब पत्थर से, अच्छे से बदला लो। अगर एक दिया तो 10 वापस। संसार कहता है ठीक है, अगर इतना हिंसक नहीं है तो कहेगा अपने आप को बचाओ, दूर रहो। पर ये सब कुछ इसके लिए नहीं यीशु बुलाता। यीशु बोलता है कि पिता के संतान जो है वो एक अलग जीवन को जीता है। और ये जो माफ करने का जो बुलावा है ना, माफी देने का जो काम हमें यीशु सौंपता है, वो छोटी मोटी चीजों तक सीमित नहीं करता। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इट इज रेडिकली इंक्लूसिव। बहुत छोटी मोटी चीजों तक नहीं, यानी वो सब कुछ कवर करता है। तो सबसे छोटे गुनाह से लेकर सबसे बड़े गुनाह तक, यानी समझ रहे हो, भाई बहनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती रहती है, हाँ? छोटी मोटी चीजों पर जो लड़ाई, वहां से लेकर जब जायदाद और बंटवारे की बात आती है और वहां पर अन्याय लगता है, वहां तक उन सब चीजों में यीशु माफ करने कहता है। पति पत्नी के छोटे मोटे जो लड़ाइयाँ होती है, अनबन होती है, वहां से लेकर बेवफाई तक के हर सिचुएशन में यीशु कहता है माफ करो। यीशु कहता है माता पिता और बच्चों के बीच में जो अनबन रहती है, जो समझते नहीं है, जो उसकी वजह से लड़ाई, उधर भी माफ करो। और वो अगर छोटी है तो बड़े, जब माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं हादसों में या किसी के क्रूर एक्शन की वजह से, तो वहां भी यीशु माफी के लिए ही बुलाता है। अगर आप धोखा खाए हो, अगर आप मार खाए हो, अगर आप अकेले छोड़े गए हो, अगर आप त्याग दिए गए हो, अगर आप अपने सबसे प्रिय लोगों से दूर किए गए हो, हर चीज के लिए यीशु बोलता है, यीशु बुलाता है माफी के लिए। पता है, इन सारी चीजों के लिए माफी देना जरूरी है। तो भले आपका इस्तेमाल हुआ हो, भले आपके साथ शोषण हुआ हो, यीशु कहता है माफ करने के लिए बुलाता है। और ध्यान देना इस बात को, यीशु आपके दर्द को छोटा नहीं करता। समझ पा रहे हो? जब वो माफी के लिए आपको बुलाता है ना, माफी देने के लिए, वो आपके दर्द को छोटा नहीं करता है, पर वो आपको न्योता देता है, तुम अपने हृदय को लेकर मेरे पिता के पास आओ। मेरे पिता के पास आओ और तुम पाओगे, तुम्हारा जो घाव पाया हुआ हृदय है ना, वो वहां पर चंगाई पाएगा। तो यीशु हमारे घाव को, हमारे दर्द को छोटा नहीं करता, पर उसमें से राहत देने के लिए, उसे चंगा करने के लिए बुलाता है। माफी देने की बात अच्छा करो, अच्छा बनो जैसी नहीं है। ऐसी माफी हम तभी दे सकते हैं जब हम पिता के कोमल करुणा को महसूस करेंगे। और वो कोमल करुणा तब हमें अंदर आकर जब झलकने लगेगी, तब जाकर हम लोगों को इस प्रकार माफ करने लगेंगे। तो अगला सवाल जो हम सबके लिए मुश्किल कि माफ कैसे करें, है सवाल। क्या आपको लगता है यीशु तूने सारी चीजें जो बोली सब कुछ ना कुछ हद तक तो कर सकता है, पर ये माफ करने वाली बात है ना यीशु, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है आप लोगों को? लगता है थैंक यू, मेरे साथ कोई है।
मुश्किल लगता है ये माफ करने वाली बात। और आई थिंक हमको बात करना चाहिए इस बात पर। कलीसिया में खास तौर से हम सोचते हैं कि माफी बोल दी तो माफी हो गया, पर यीशु ऐसे एक माफी के लिए नहीं बोला था कि बोलने से खत्म हो गया। कई घाव गहरे हैं और उन्हें माफ कर पाना, उन घावों से माफ करने के लिए कई बार हम असंभव महसूस करते हैं। यीशु जानता है उसको, और इसलिए हमारे बलबूते पे हम नहीं माफी दे सकते। हम तब माफ करेंगे जब उसका अनुग्रह, एक एक बड़ा अनुग्रह हमारे अंदर जब तक बाहर से आएगा नहीं, तब तक हम माफ नहीं कर पाएंगे। माफी कहां से आएगी? जब हम अपने आप को ऐसे पलों में पाए ना, तो ये एक प्रायोगिक तरीका है जो मैं पाया हूं, मेरे लिए काम करते हुए। ऐसे पलों में एक ही चीज कर सकते हैं कि उस कलवरी के क्रूस पर जाए, ठहरे वहां थोड़ी, देखे उस परमेश्वर के पुत्र को किस तरह जिल्लत और दर्द में वो वहां उस क्रूस पर टंगा है। देखे उसको कि वहां उस पीड़ा में भी जो सांसें ले रहा है, वो उन सांसों में भी माफी दे रहा है। वो उसे जिन्होंने मारा, उसे जिन्होंने पीटा, उसका मजाक उड़ाया, उसे जिसने क्रूस पर चढ़ाया, उन लोगों को देखकर यीशु कहता है, पिता इन्हें माफ कर। क्रूस पर हम एक वीरता के उदाहरण से बढ़कर कुछ देखते हैं। वहां पर हम साक्षात पिता का हृदय वहां देखते हैं। हमारा मुठभेड़ उस पिता के हृदय के साथ होता है। और वो क्रूसित यीशु ना आज भी जिंदा है, और उसकी आत्मा हमारे साथ है। और जितना हम उसके करीब आएंगे ना, जितना हम उस क्रूसित यीशु के करीब आएंगे, उतना उसकी कोमल करुणा हमारे हृदयों में भरने लगती है, और उसका प्रेम हमारे उन भागों तक पहुंचने लगता है जहां पर घाव है। उसकी शांति उन भागों तक पहुंचती है जहां पर घाव है। ये ये चंगाई जो है, इन घावों की चंगाई रातों रात नहीं होती। बहुत कम बार ऐसा होता है कि माफी एक अचानक होने वाली एक भावनात्मक छुटकारा हो। बहुत कम बार ऐसा होता है। अधिकतर समय ये एक धीमी यात्रा है। जितना हम इस यात्रा में उस क्रूसित यीशु के साथ एक होते जाते हैं, उतना उसकी शांति हमारे घावों तक पहुंचती है। कई बार जख्म दर्द करते हैं, कई बार यादें बहुत ताजा होती है, पर जितना हम उस यीशु के प्रेम में रहने लगते हैं, उतना कड़वाहट अपनी पकड़ को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। क्रूस इसके लिए हमारे लिए सिर्फ माफी पाने की जगह नहीं है। क्रूस सिर्फ हमारे लिए माफी पाने की जगह नहीं है। क्रूस वो जगह भी बन जाती है जहां हमें अनुग्रह मिलता है कि हम माफ कर पाए। हालेलुया। एक और तरीका, एक और चीज जो हमें माफ करने में मदद करती है, वो है जब हम समझने लगते हैं। जब हमारे में समझ आती है ना कुछ चीजों के बारे में, तब करुणा उभर कर आती है। एक कहानी मैंने पढ़ा था, एक लेखक स्टीफन कॉवी करके एक लेखक है, उन्होंने अपने 7 हैबिट्स फॉर एफिशिएंट और इंटेलेक्चुअल पीपल के लिए वो बुक में उन्होंने इस प्रकार इस कहानी को बताया कि एक मेट्रो में वो यात्रा कर रहे थे। मेट्रो पूरा भरा हुआ था और शांति थी, आवाज नहीं था, हल्ला नहीं था। और अगले स्टेशन पर एक आदमी और उसके 3 बच्चे चढ़ते हैं। ये आदमी एक जगह जाके बैठ जाता है, पर इसके बच्चे उस कोच में भाग भाग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वहां पूरा
वहां जो शांति थी वो हट गई, अब चिल्लाना है वहां पर। लोग जो आराम से बैठे थे अब डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, इरिटेट होने लगे। स्टीफन को भी उस व्यक्ति को पूछते हैं, सर क्या आप अपने बच्चों को थोड़ी देर शांत कर सकते हैं, परेशान हो रहे हैं। वो आदमी कहता है, हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, कुछ घंटों पहले इनकी माँ गुजरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या। उस समय स्टीफन को भी कहता है, हम सबका जो इरिटेशन था ना वो कोरोना में कई बार समझ, कुछ बातों के पीछे की चीजों की समझ आपको आने लगती है ना, परिस्थितियों की समझ आने लगती है ना, तब करुणा वहां जन्म लेती है, करुणा वहां पर काम करने लगती है। कई बार लोगों के गुस्से के पीछे है ना, हम बाहर गुस्सा देखते हैं पर गुस्से के पीछे एक गहरा दर्द है। कई बार हम लोगों के कठोर शब्द सुनते हैं पर उसके पीछे ऐसे बड़े घाव है जो हमने देखे नहीं। कई बार लोगों के बुरे बर्ताव या व्यवहार या उनकी बुरी आदतों को जो हम बाहर देखते हैं, और उसके पीछे ना एक रोता हुआ हृदय है जिसके रोने को किसी ने सुना नहीं। जब हम करुणा से भरते हैं ना, जब हम समझने लगते हैं, तो यीशु हमें उसके करुणा से भरता है और हमें मदद करता है कि हम लोगों को अब वो जैसा देखते हैं वैसा देखते हैं। हमें जब यीशु जैसा लोगों को देखता है, उस नजरिए से हम देखने लगते हैं, तो हम उसकी कोमल करुणा हमें हमारे चोट में तो राहत लाने के लिए कोशिश करती है, पर एक और सवाल पूछने के लिए हमें उत्तेजित करती है कि जिसने हमें चोट पहुंचाई वो कहां टूटा हुआ है, वो कहां रो रहा है। कई बार माफी की शुरुआत यहीं से होती है कि जिसने हमें चोट पहुंचाई है ना, उसके टूटी हालत को, उसके टूटे हृदय को, उसके टूटे रोने को अगर जब आप देखते हो, ध्यान देते हो, तब हमारा जो ये पत्थर का हृदय है ना, जो कठोर है, वो मांस का हृदय बनने लगता है। यीशु की कोमल करुणा हमें लोगों को उसके तरह देखने के लिए मजबूर करती है। अब हम लोगों को हमारे पूर्व धारणाओं के साथ नहीं देखते, हम हमारी नाराजगी से उन्हें नहीं देखते, हम उनको हमारे कड़वाहट या हमारे गुस्से या हमारे नफरत से नहीं देखते। पर यहां पर हो जाता है यीशु का मार्ग चुनौती भरा। उसके कोमल करुणा का जो मार्ग है ना, वो चुनौती भरा है। जो कोमल करुणा में चलने वाला जो राह है, वो यीशु का मार्ग है। यीशु ने ऐसा एक करुणा बताया था जो मैंने कहा दायरों को, सीमाओं को पार करते हुए आगे गया। उसने टूटे हुए लोगों के पास जब पहुंचा ना, तो धार्मिक गुरुओं को तो हैरान किया ही, गुस्सा किया ही, पर उसने अपने काम को, उनको प्रेम दिखाना, जिन्होंने उसके साथ गलत किया और जो टूटे हैं उनको भी प्रेम दिखाना छोड़ा नहीं। लूका 6:36। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यीशु कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, कौन दयावंत होगा? हम सब। जैसा हमारा पिता दयावंत है वैसे हम भी दयावंत बने। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप को अनदेखा कर रहे या हम बुराई को छिपा रहे या हम सत्य को छोड़ रहे। कोमल करुणा का मतलब ये नहीं है कि हम नैतिक समझौते कर रहे हैं। कोमल करुणा का अर्थ ये नहीं है कि हम पाप को अनदेखा करते हैं, पर यह कि हम यीशु के करुणा के साथ जब लोगों को देखने लगते हैं,
जब हम टूटे हुए की तरफ प्यार के साथ पहुंचते हैं। ये फरीसियों के तौर तरीकों से बहुत अलग था। फरीसी ये नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उनकी समझ के हिसाब से योग्य अयोग्य, हमारे जैसे जो नहीं, शुद्ध अशुद्ध, इस तरह का बंटवारा करके रखा था। पर यीशु इन सारे बंटवारों के पार, इन दायरों के बाहर निकलकर वो उनको प्यार करने लगता है। वो उनको इस तरीके से हर किसी को देखता है। हम हमारे आम दिनों में या हमारे साधारण जीवन में हम जिस तरीके से लोगों को देखते हैं, साधारण लोगों के साथ हम जिस तरह व्यवहार करते हैं ना, वो बताता है हम सही में क्या है। समझ पा रहे हो? जैसे हमारा मुश्किल पड़ोसी क्या कैसे व्यवहार करते हैं उसके साथ, वो बताता है हम कौन है, हम असली में कौन है। वो हमेशा मुश्किलें लाने वाला, परेशानी लेकर लाने वाला सहकर्मी, कैसे हम उसके साथ व्यवहार करते हैं? कैसे जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, या कैसे जो पाप में है, कैसे बुरे राह पर चलने वाले लोग हैं, उनके साथ हम किस तरह व्यवहार करते हैं। कैसे हम हमारे रहस्य में, हमारे गुप्त में, हमारे मनों के अंदर हम लोगों को किस तरीके से देखते हैं, हमारे से नीचे वाले लोगों को हम किस तरीके से देखते हैं, वो बताता है कि हम असली में क्या कौन है। करुणा का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा बनना, करुणा का मतलब ये नहीं है, पर करुणा का मतलब ये है कि हम किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके काम से या उसके हरकतों से नहीं डिफाइन करते, पर हम देखते हैं उसको उस कि वो भी उस पिता के स्वरूप में बना है जिसमें मैं बना। आमीन। जो एक दृष्टांत यीशु ने बताया था अच्छे समरूणी वाला, वहां पर वो व्यक्ति जिसको डाकुओं ने लूट कर चले गए थे, वो पीढ़ा में था। तो याजक आके कुछ नहीं करता, लेवी आके कुछ नहीं करता, पर एक समरूनी आकर उसकी मदद करता है। और यीशु पूछता है अच्छा पड़ोसी कौन है? तो जवाब बोलते हैं कि वो जिसने करुणा दिखाई थी। यीशु कहता है जाओ वैसा ही करो। परमेश्वर का राज्य में करुणा जो है ना, वो भेदभाव नहीं करती। लेकिन हम कैसा करते हैं? हम यहाँ सबको करुणा दिखाते हैं। हमें से कई यहाँ करुणा दिखाना आसान है, बाहर वालों को रोड पर आज सुबह ट्रैफिक में जल्दी आते वक्त जो रास्ते में सामने आ गया, उसको हम करुणा दिखा पाते? नहीं दिखा पाते। चलो हम में से कुछ ऐसे है कि दुनिया वालों को करुणा दिखा पाते, कलीसिया के अंदर करुणा दिखाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कलीसिया में तो सब लोग प्रभु को जानते हैं, तो हमें करुणा दिखाना मुश्किल हो जाता। उसमें भी चलो कुछ लोगों को जो नए हैं, जो अभी विश्वास में आए हैं, उनको करुणा दिखाना आसान है, पर बात जब परिपक्व लोगों की आती है, अगुओं की आती है, पास्टर्स की आती है, नहीं, करुणा दिखाना थोड़ा मुश्किल है। आप ये नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में करुणा भेदभाव नहीं करती। वो सूरज जो हमें रोशनी देता है, बाहर के लोगों को भी देता है। पेड़ अपने छांव के नीचे नहीं मैं इनको ही दूंगा उनको नहीं दूंगा नहीं करता। फूल उसकी सुगंध कुछ लोगों को दे और कुछ लोगों को ना दे, ऐसा नहीं करता। जब हम इस बात को समझने लगेंगे ना, तब हमारा हृदय उस यीशु के हृदय की तरह नरम होता जाए और हम प्रेम करना शुरू करें। हमारे मसीह जीवन में जो हमारा जो यात्रा है ना, जीवन भर की यात्रा, वो वहां पहुंचने की है कि हम हमारा हृदय नरम होता है। वहां पहुंचना है हमें कि हमारा हृदय नरम होता जाए,
इस प्रकार नरम होता जाए कि कोई व्यक्ति हमारे लिए अब अजनबी नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगता है नहीं इससे मुझे दूर रहना है। हमारा हृदय इस प्रकार नरम होता जाना है कि हम उनको भी ऊपर करुणा बरसा सके। पर क्या होता है जब हृदय अपनी कोमलता को खोता है? क्या होता है जब हृदय अपने उस परमेश्वर के कोमलता को पहचानने से, समझने से दूर होने लगता है? तब करुणा कम होने लगती है। अब हम दया दिखाने की जगह हम आलोचक बन जाते, क्रिटिसाइज करने वाले बन जाते। हम प्यार से ज्यादा दिखावा दिखाते हैं और हम माफ करने की जगह सही, मैं सही हूं बताना ज्यादा चुनते हैं। पता है जब हृदय अपनी कोमलता को छोड़ने लगता है ना, तो हम फरीसियों के नाई बनते हैं। करुणा थी फर्क फरीसियों में और परमेश्वर के संतान। मत्ती 12 में हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के साथ एक खेत में जा रहा है। सबत का दिन था, शिष्य भूखे हैं, तो वो खेत में लगे अनाज को खाने लगे, तोड़कर खाने लगे। फरीसियों का नियम यह था कि शबत के दिन तोड़कर भी नहीं खाना है। और वहां फरीसी देख रहे हैं और फरीसी यीशु पर गुस्सा होकर कहते, देख तेरे शिष्य क्या कर रहे हैं। यीशु कहता है 12 के 7 में, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। बस क्या चाहता है यीशु? यीशु चाहता है दया। बलिदान से बढ़कर यीशु चाहता है दया। फरीसियों फरीसी उस टाइम के कानून के रक्षक थे। जो भी व्यवस्था है उसको बचाए रखना है, उनके जो भी रूल्स है सबको सुरक्षित करके रखना है और उसको प्राथमिकता देने की जरूरत के पीछे ल जाते हुए वो इंसान के जरूरतों को समझ नहीं पाएगा। और यीशु यहाँ कुछ गहरा प्रकटीकरण हमें दे रहा है। जो कहता है कि व्यवस्था से बढ़कर प्रेम है। समझ पा रहे हो? सही मायने में आज्ञाकारिता है ना, पिता के लिए प्रेम और लोगों के लिए करुणा आएगी ना, तब हम आज्ञाकारी बनने लगे। तो पता है खतरा क्या है? खतरा यह है कि फरीसी यीशु के समय तक सीमित नहीं थे। आज है क्या फरीसी? कहाँ है फरीसी? कहाँ है फरीसी? बोलो यार। हमारे बीच में। पता है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम ईमानदार बनेंगे ना, तो फरीसी कहाँ दिखेगा पता है? हमारे अंदर। फरीसी हमारे अंदर दिखेगा। पता है वैक्सीन देते वक्त क्या करते हैं? वायरस को भेजते हैं। वायरस अंदर जाकर डोरमेंट रहता है। चिकन पॉक्स के वैक्सीन लेने वालों को पता है कि लेने के बाद भी कुछ साल बाद चिकन पॉक्स आया है, क्योंकि वो वायरस जो है ना, जो डोरमेंट था, एकदम से लाइव हो गया और दाने भेजने लगा। फरीसी हमारे अंदर जो ना, ऐसा एक डोरमेंट वायरस। वो फरीसी है ना, हमारे अंदर का फरीसी पसंद करता है कि हम दिखाओ को ज्यादा फोकस करें। सच्चे होने से बढ़कर हम दिखावा करें। वो चाहता है कि वो आत्मिक दिखे। वो चाहता है कि वो जो बोलता है ना, सब सही सही शब्द हो। वो चाहता है कि वो दूसरों से नैतिक चीजों में श्रेष्ठ बने। और वो चाहता है कि वो परमेश्वर और लोगों के साथ सही उसे महसूस होना चाहिए। वो हमेशा तुलना करता रहता है, हमेशा लोगों को आंकता रहता है, हमेशा उनको अलग अलग बॉक्स में फिट करता रहता है। वो ऐसे, वो ऐसे है। वो आरोप करता रहता है और फिर वो उन्हें दोषी ठहराता है। यीशु मत्ती 23 के 24 से 27 में पढ़ेंगे हम।
हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। फरीसी है ना, सुना आपने यीशु क्या कहता है? तो फरीसी बाहर के तरीकों को सबको करेक्ट रखना चाहता है, उसका ध्यान बाहर के सब चीजों को बहुत अच्छा बता कर रखना है, अंदर की गहरी हृदय की बातों को वो अनदेखा कर देता है, छोड़ देता है। जैसे दया, जैसे करुणा, जैसे कोमलता, जैसे नम्रता, प्रेम, इन हृदय की गहरी बातों को वो अनदेखा करता है, पर बाहर चकाचक। पता है समस्या क्या है? ये सारा जो वो मेहनत करता है ना अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए, हमारे अंदर का फरीसी, कोई और नहीं, हमारे अंदर का फरीसी ये जो मेहनत करता है ना, वो इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं उसने कभी भी पिता के उस कोमल करुणा में आराम पाना सीखा नहीं, और क्योंकि समय के साथ वो ये सीखा नहीं, उसके पिता के करुणा को महसूस नहीं किया ना, तो अब उसके पिता के हृदय से दूर हो गया। यीशु लूका 18 में निकालेंगे नहीं, पर 18 में एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को बता, तो जहां पर वो फरीसी प्रार्थना करता है तो कहता है, अपने आप को थपथपाता है, शाबाशी देता है कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, मैं ये सब कुछ करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, और मैं धन्यवाद कहता हूँ परमेश्वर की मैं उसके तरह, बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। और वो चुंगी लेने वाला वहां प्रार्थना करता है, यीशु कहता है वो दोनों, वो टूटी हुई हालत में रोता है और माँ करुणा को मांगता है। यीशु कहता है कि वहां से जो दो गए ना, तो सिर्फ एक परमेश्वर से माफी को लेते हुए गया, या परमेश्वर से जस्टिफाइड होते हुए गया, वो था वो चुंगी लेने वाला, फरीसी नहीं। तो फरीसी की दुखद हालत ये है, वो सिर्फ ढोंगी नहीं है, फरीसी डरता है अपनी सच्चाई को किसी और के सामने आने से, इसलिए वो छुपाने की कोशिश करता है। वो इसलिए आत्मिक गतिविधियों को लेकर, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को लेकर एक्टिव हो जाता है, एक के बाद दूसरी चीज, दूसरे से तीसरी चीज करने में अपने आप को मगन कर देता है, ताकि उसके अंदर की जो असलियत है ना, कोई ना समझे, कोई ना देखे। और जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे हमारे अंदर के फरीसी को, जब तक हम उसके साथ सामना नहीं करेंगे ना, तब तक हम चूक जाएंगे यीशु के हृदय को, उसकी कोमलता को पाने से। हमें विश्वास की भाषा अच्छे से आती होगी, पर हम चूक जाएंगे कि कैसे, कैसी आजादी में पिता के बेटे बेटी जीते, कैसे कैसे जीते हैं पिता के बेटे, कैसे जीते? सबसे पहली बात, वो जीते हैं स्वीकृति से, वो जीते हैं ये जानते हुए कि वो स्वीकृत है। आमेन। संतान जब स्वीकृति से जीते हैं, तो वो अपने जो प्रेम को पाते हैं उसमें उसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। जो सुसमाचार है ना, हमने जो पाया है अनुग्रह का सुसमाचार, वो डरे हुए लोगों की कहानी नहीं है, जो है परमेश्वर से अनुग्रह को, परमेश्वर से माफी को, परमेश्वर से प्रेम पाने के लिए, कमाने के लिए कोशिश कर रहे। ये उन बच्चों की कहानी है जो जानते हैं कि वो पिता से ऑलरेडी प्रेम किए गए हैं। एक स्वस्थ बच्चा अगर सुबह उठता है ना, तो ये सोचते हुए नहीं उठता है
कि आज मुझे क्या करना पड़ेगा स्वामी को खुश करने के लिए। बच्चे गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, पर उठ खड़े बैठते हैं। उन्हें एक टाइम भी अपने माता पिता के रिश्तों में डाउट नहीं होता, इनसिक्योर नहीं फील करता। पर फरीसी स्वीकृति पाने के लिए मेहनत करता है। जब फरीसी ये मेहनत करता है, संतान जो स्वीकृति उसने पाई है उसको समझते हुए जीता है। पहला यूहन्ना 4:19 कहता है कि हम इसके लिए प्यार करते हैं क्योंकि उसने उसने जोर से उसने हमें पहले प्यार किया। समझ पा रहे हो आप? हम इसलिए प्यार करते हैं, संतान ऐसे है क्योंकि हम जानते हैं उसने हमें प्यार किया। अब उस स्वीकृति के साथ हम जीने लगते हैं। दूसरी बात, संतान कैसे जीते हैं? वो एक बालक के हृदय से, एक बालक के जीवन समान जीते हैं। क्या है बालक के समान जीना? बालक का हृदय रखना क्या है? वो बताता है कि निर्भर है। एक बालक का हृदय निर्भरता मांगता है परमेश्वर पिता पर। उसका हृदय ईमानदार है, उसका हृदय भरोसा रखता है, उसका हृदय अपने आप को समर्पण भी करता है। एक बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं अपने बलबूते में अपने जीवन को जी लूंगा। वो सोचता है कि मेरे पिता मेरी ध्यान रखेगा। कल हम लोग गाड़ी में जा रहे थे और मैं रूडी को कह रहा था कि रूडी आप, वो और बुक्स मांग रहा था, तो मैंने कहा, शरीर ने कहा कि बेटा आपके पॉकेट मनी से हम बुक्स लेंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं डाड़ा, मेरा पॉकेट मनी से थोड़ी बुक्स, आप किस लिए हो? आप मेरे को बुक्स दिलाओगे, मेरा पॉकेट मनी से नहीं। मैं सोच रहा था संतान ऐसे जीते, मेरे बलबूते पे नहीं देना है। पिता मेरा ध्यान रखे। फरीसी जो हमारे अंदर है ना, वो संघर्ष करता है ऐसे जीने से। उसको समझ में ही नहीं आता और इसीलिए वो हर बार अपने अपनी कमजोरियों को छुपाता है, वो अपने भावनाओं को दबाता है, वो अपने संघर्षों को भी छुपाता है और वो लग जाता है मेहनत करने में, अपनी छवि बना के रखने में, एक आत्मिक छवि बनाने में। संतान तीसरी तरीके कैसे जीते हैं? वो अपने पिता के सामने सच्चे बनकर आता है। संतान जानता है कि वो आजाद है अपने अपने सबसे गहरे भावनाओं को भी बताने से। जहां फरीसी डरता है, अपनी भावनाओं को दबाता है, संतान अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने, पिता के सामने रखता है। और मुद्दा यहाँ व्यक्तित्व का नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि यार मैं शर्मीला हूं, वो एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट लोग आराम से बोल पाते हैं, इंट्रोवर्ट लोग नहीं आराम से बोल पाते हैं। मुद्दा पर्सनालिटी का नहीं है। मुद्दा ये है कि हम कितने ईमानदार है हमारे हृदय को पिता के सामने लाकर खोलने के। सही आत्मिकता सही आत्मिकता हम जितना अपने आप को पिता के सामने खोलते हैं ना, हमारे हृदय को, वो बताते हैं। दूसरा कुरिन्थी 3:17 पौलुस क्या कहता है? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता। तो जब हम हमारे दिल को खोल पाते हैं, समझ पा रहे हो? जब हमारे दिल को खोल पाते हैं किसी के सामने, जब हम कह पाते हैं कि यार मुझे अकेला रहना नहीं अच्छा लगता, जब हम कह पाते हैं कि ये मेरी कमजोरी है, जब हम कह पाते हैं कि ये मेरे डर है, जब हम कह पाते हैं ये मेरी चेष्टा है, जब हम ऐसा करते हैं ना, आपको पता है वो बालक जो अंदर है ना, वो उस फरीसी को हराने लगता है और
तो वचन कहता है इतना आजादी वहां पर है जहां परमेश्वर की आत्मा है। तो जहां परमेश्वर की आत्मा है, जब आप खुलकर कुछ किसी के साथ कह पाते हो, बताता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो जीवित है वो हमारे साथ काम कर रहा है। हालेलुया। जब हम हमारे भावनाओं को अनदेखा करते हैं, दबाते हैं या उन्हें बेकार समझकर टालने लगते हैं ना, तो हम उन हमारे हृदय के उन क्षेत्रों को अनदेखा कर रहे हैं जहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है कि कुछ हो रहा है यहाँ। समझ पा रहे हो? हमारी भावनाएं भरोसेमंद नहीं है मार्गदर्शन के लिए, पर यह भी समझना जरूरी है कि हमारे भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं है कि हम उन्हें चुप कर दें। कई बार हमारी भावनाएं वो खिड़कियां हैं हमारे हृदय की जो परमेश्वर बताकर दे रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। हमारी भावनाएं हमारे हृदय की वास्तविक परिस्थिति को बताकर देती है हमें, और जब इन भावनाओं को हम परमेश्वर के सामने लाते हैं ना, उसकी अधीनता में, तो वो खिड़की बन जाती है जहां से पवित्र आत्मा हमारे अंदर चंगाई का काम शुरू। पवित्र आत्मा हमें सत्य बता कर दे उन भावनाओं के विषय में। पवित्र आत्मा उन भावनाओं के विषय में एक परिवर्तन को लाता है। तो इसलिए हम हमारे सारे भावनाओं के पीछे अंधे होकर नहीं भागते। हमारे भावनाओं को भी, जैसे हम हमारे बाकी क्षेत्रों को यीशु मसीह की अधीनता में लाते हैं ना, उसी प्रकार हमारे भावनाओं को भी लाना जरूरी है। क्योंकि जब हम उसको लाएंगे, तब यीशु मसीह के करीब आते हुए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाएंगे, उन भावनाओं में शुद्धिकरण आने की, उन भावनाओं में चंगाई आने की, उन भावनाओं में सही दिशा परमेश्वर से पाने की। तो बताए सबसे सुंदर बात क्या है कि यीशु मसीह ऐसे ही जिया। उसने मजबूत दिखने के लिए, आत्मिक दिखने के लिए अपने भावनाओं को दबा के नहीं रखा। सुसमाचार में कई बार पढ़ता है, लाजरस के कब्र के पास गया था, मरियम और मार्था के दुख को देखकर यीशु मसीह भी उनके साथ दुखी होता है। यूहन्ना 11:33 कहता है कि यीशु दुखी हुए देखकर उनके दुख को, और 35 में कहता है कि यीशु रोया। मत्ती 9:6 में हम देखते हैं एक भीड़, बड़ी भीड़ है। उस बड़ी भीड़ को देखते हुए यीशु देखता है इनके पास चरवाहा नहीं है, बिना चरवाहे के भटकने वाले लोग हैं। तो यीशु अपने शिष्यों को कहता है, शिष्यों को बुलाता है और एक मध्यस्थी की प्रार्थना में उनको ले जाता है। कहता है फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। जब लूका 7:13 में नाइन की विधवा जब यीशु मसीह के सामने आती है, उसका बेटा जो मर गया, यीशु मसीह उसको देखकर दुखी फील करता है। क्योंकि वो दुखी फील करता है, बाद में उसके बेटे को जिलाता भी है। मरकुस 14:6 में हम देखते हैं कि शिमोन के घर में जब दावत लगी थी और वहां पर मरियम ने जब अत्तर का भरनी तोड़ा था, कई सारे लोग वहां कहने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, आलोचक बन गए वहां पर कि इसका क्या क्या कर सकते थे इस पैसे का। और यीशु वहां देखता है और वो इरिटेट होते हुए, एक हल्का इरिटेशन आ रहा है और कहता है क्यों उसको परेशान कर रहे हो, छोड़ दो उसे। यीशु मसीह ने अपने भावनाओं को नहीं दबाया। जब अपने पिता के योजनाओं के विषय में फरीसियों को और वहां के धर्म गुरुओं को देखते हैं कि किस तरह कपट से उन्होंने बदल दिया है, तो यीशु उनको कपटी बुलाता है, अपने गुस्से को व्यक्त करता है वहां पर। और जब देखता है कि उसका आलय, उसका मंदिर जो है, उसको धंधा करने का जगह बना दिया है, तो वहां पर भी यीशु अपने गुस्से को दिखाता है। सुसमाचार में हम कई सारी जगहों पर देखते हैं कि यीशु अपने दुख को व्यक्त करता है, अपनी व्यथा को व्यक्त करता है, अपने गुस्से को व्यक्त करता है, अपने थकान को महसूस व्यक्त करता है। गेत्सेमनी की वाटिका में वो ईमानदार होकर अपनी भावनाओं को बताता है कि प्रभु ये मुझसे नहीं होगा। वो नहीं दबाता अपने भावनाओं को। पर यीशु मसीह अपनी भावनाओं की तरफ सुन्न नहीं था, वो जीवित था, वो ईमानदार था।
अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार था, लेकिन उनको वो अपने परमेश्वर के पास लेकर भी आया। उसने अपने भावनाओं को कमजोरी नहीं समझा कि जिन्हें दबा देना है या जिनके ऊपर जय पाना है, बल्कि उसने, सुसमाचार में हम देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि वो अपने पिता के साथ ऐसे संगति में जीता था कि इन जो भावनाएं उसके अंदर हो रही थी, वो जो फील कर रहा था, उनको वो ध्यान देता था, सुनता था और फिर प्रतिक्रिया देता था साहस के साथ, प्रतिक्रिया देता था करुणा के साथ, प्रतिक्रिया देता था सच्चाई के साथ। और यीशु मसीह ने अपने भावनाओं को पिता के हित के सामने अड़चन के तरीके भी नहीं देखा, क्योंकि जब उसने इन भावनाओं को अपने पिता के सामने लाकर रखा, उसने जाना कि इन परिस्थितियों में मुझे करना क्या है। उसने समझा कि कब मुझे दुख व्यक्त करना है, कब मुझे रोना है, कब मुझे उसके दुख में शामिल होकर उसके लिए एक चंगाई का काम करना है। उसने अपने भावनाओं को पिता के हित के सामने अड़चन नहीं समझा। पता है, हम में से कई लोग उल्टी दिशा में जाते, छुप जाते, हम आत्मिक छवि के पीछे छुप जाते हैं, हम हमारी भावनाओं को भी छुपा देते हैं, पिता के सामने लाते नहीं। जैसे कई बाहर जाना होता है तो हम 2 मिनट में फटाफट, पहले झल्ले बन के घूम रहे होंगे, पर 2 मिनट अंदर बाथरूम जाकर जल्दी जल्दी मुंह धो के, बाल वाल गीले करके, जेल लगा के हम स्मार्ट बनकर बाहर निकलते हैं। वैसा हम करते हैं हमारा अंदर का फरीसी, जल्दी से मजबूत, मैं हिल नहीं सकता, मुझे तकलीफ नहीं होती, मैं परिपक्व हूं, मैं विद्वान हूं, मुझे समझ है। हम इन सब चीजों को लगा देते जल्दी से मेकअप, और इनके पीछे छुप जाते हैं। पता है हम छुप कर क्या करते हैं? हम आत्मिक भाषा का उपयोग करते हैं। हम यह भाषा को इसके लिए उपयोग करते हैं ताकि हम पीछे छुपे, इसलिए नहीं कि हमारे हृदय को परमेश्वर के ज्योति में लाए। हम आत्मिक भाषा का उपयोग करते हैं, आत्मिकता को दिखाते हैं। कलीसिया में हम ऐसा करते हैं कि जब किसी ने कुछ कहा और हमें चोट पहुंचती है, किसी के क्रिटिसिज्म से हमें चोट पहुंचती है, तो हम उस दर्द को लेकर प्रभु के पास नहीं जाते हैं। हम उसको आत्मिक शब्द दे देते हैं कि प्रभु जरूर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु जरूर मुझे धो रहा है, साफ कर रहा है, इसके लिए इतने आलोचक हैं मेरे। जब हम थकान को महसूस करते हैं, जब हम थक गए होते हैं, जब हम इमोशनली पूरी खाली हो जाते हैं, भावनात्मक तरीके पूरे खाली हो जाते हैं, तब भी हम एक अल्प विराम या विराम लेने की जगह हम करते क्या पता? हम सोचते हैं यीशु ने क्या क्या नहीं सहा मेरे, मैं इतना नहीं सहन कर सकता। हम ये आत्मिक भाषा के पीछे छुप जाते। माफी की बात आती है तो हम कह देते हैं हाँ मैंने माफ किया, पर हमने वो जो चोट पाया था, वो चोट के साथ हम प्रभु के सामने गए ही नहीं है, उसको प्रोसेस ही नहीं किया है। पर हम कहते हैं इन आत्मिक भाषा के पीछे छुप जाता है। जहां हमारे हृदय को ज्योति में लाना था, उसकी जगह हम इनके पीछे रहकर फरीसियों की तरह एक अलग रूप दिखाते हैं। यीशु बुला रहा है, उसका न्योता हमारे लिए है कि हम इस छुपे हुए हालत से बाहर निकल कर आए। हम जो छुपे हैं ना, हमारे छुपी हुई जगह से बाहर निकल कर आए और इस आजादी के साथ जिए जो उसके प्रिय संतान जीते हैं। हालेलुया। मत्ती 18 में आखिरी भाग है, वहां पर शिष्य अंदर अंदर लड़ रहे हैं
अंदर अंदर बातचीत कर रहे हैं कि स्वर्ग परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। मत्ती 18 का 3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। शिष्य जब लड़ रहे हैं तो यीशु उनके बीच में एक बालक को लाकर खड़ा कर कहता, जब तक तुम इस बालक के समान नहीं बनोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य, बड़ा बनने का तो छोड़ो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओ। शिष्यों की नजर जब प्राप्तियों पर है, ख्याति पर है, इंपॉर्टेंस के ऊपर है, जब उनका नजर बाहरी चीजों पर है, तब यीशु उनका नजर लेकर आता है, नहीं नहीं बालक के समान बनो। तुम निर्भरता मुझ पर रखो, तुम भरोसा मुझ पर रखो, तुम ईमानदार मुझसे रहो, अपने दिल मेरे सामने सही सच्चाई के साथ आओ और जियो मेरे संतान बनकर। फरीसी चाहता है कि उसे प्रशंसा मिले, संतान सिर्फ चाहता है कि प्यार हो। फरीसी छुपता है अपने ताकत के पीछे, वो छुपता है अपने आत्मिक काम के पीछे। बालक परमेश्वर के रजामंदी देखता है। फरीसी जब बताता है कि मैं मजबूत हूं, मैं परिपक्व हूं, तो बालक सिर्फ इतना चाहता है कि पिता मुझे जाने। Worship team, you can come on stage. आज सुबह यीशु का आमंत्रण हमारे यहाँ, वो चाहता है कि हम उसके पास आए। सालों से हमने कोशिशें की है कि हम मजबूत दिखे और हमारे असलियत को छुपा के रखने की, हम जो है अंदर से, क्योंकि हमें डर है कि कोई देख लेगा, मैं अंदर से क्या हूं, अगर कोई देख लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस डर के कारण हम कई बार छुपा देते हैं और हमने ऐसे जीवन जिए। होता क्या है कि ऐसे जीते जीते अब ये जो छवि हमने बाहर दिखाई है ना, वो हमारी छवि एक्चुअली बन जाती है। हम भूल जाते कि हमारा असली छवि क्या था, कि हम बालक है, पिता के बालक है, संतान है। और यीशु हमें पुकारता है, लौट आओ, लौट आओ, बालक जैसे वापस बन जाए। बचकानी हरकतों के लिए नहीं, बालक जैसा बन। एक बालक का हृदय हमेशा उसके पिता के सामने नरम है। एक नरम हृदय उसके पिता के साथ के रिश्ते का सबूत है। जब यीशु हमें इसके लिए बुलाता है, जब हम हमारे बालक जैसे स्वभाव में जाते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हम ऐसे घावों को भी सामना करते हैं, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे जगहों को हम देखते हैं जो हमारे अंदर वो फरीसी के समान है, जिसने अपनी स्वार्थ के लिए कई सारी चीजें की है, जिसने अपने आप को बचाने के लिए कई सारी चीजें की है, जिसने अपने छवि को बनाए रखने के लिए कई सारी चीजें की। और इन चीजों पर जब हमें यीशु ध्यान लाता है, तब यीशु ये इसलिए नहीं करता कि वो हमें शर्मिंदा करे। यीशु इसीलिए करता है कि हम उन चीजों को, उन बातों को उसके सामने लाए, पिता की ज्योति में लाए, ताकि वो वहां पर उसके चंगाई के काम को करना चाहता है। बालक समान बनना ये नहीं है कि हम अपने आप को ढूंढने चले जाए। बालक समान बनना इसीलिए है कि हम पहचाने उसके निमंत्रण को, जहां वो कहता है कि तुम पिता के संतान हो और पिता के हो, तुम यू बिलोंग टू द फादर।
आज सुबह के समय जब हम इस राजा के साथ, इस यीशु के साथ उसके समान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना हम उसके कोमल करुणा में भीग जाए। जितना हम उसके करीब रहेंगे, जितना उसकी कोमलता को जानेंगे, उसमें भीगेंगे, उतना हम पिता की करुणा को पाएंगे। और जितना हम पिता की करुणा को पाएंगे, उतना हम और आजाद महसूस करने लगेंगे, उतना हम और खुला महसूस करने लगेंगे। जितना हम उसके कोमल करुणा में भीगेंगे ना, उतना ही कोमलता, उतनी ही करुणा हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। और पता है एक सबसे बड़ी बात, संसार के लोग जो है ना, जो घाव पाए हैं, कलीसिया में जो घाव पाए लोग हैं, वो लोग को यीशु से मुलाकात करने वाले लोग कौन है? ऐसे लोग जिन्होंने यीशु से करुणा को पाते हुए अपने हृदय को नरम किया है और अब उसकी कोमल करुणा को दूसरों तक पहुंचा। इसीलिए जरूरी है कि हम समझे इस बात को और उसकी करुणा में भी तो ना हमारी नजरों को यीशु की ओर लगाए। प्रभु आज सुबह के समय में अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे मदद को मांगते हैं, तेरे साथ को मांगते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन के पलों में, ऐसे संदर्भों में हमारे अंदर का फरीसी जो हमें एक छवि बनाने के लिए मजबूर करता है, तब तू हमें याद दिलाता है कि हम तेरे संतान हैं। हमारी असलियत के साथ तू मुलाकाती कराता है कि हम तेरे संतान हैं। आज सुबह के समय मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कई प्रकार के भावनात्मक चोट खाए हैं, आप नहीं समझ पाए कि उनमें से चंगाई कैसे पानी है। सुबह यीशु बुला रहा है, उसका निमंत्रण है कि अपने घाव खाए हृदयों को लेकर मेरे पास आओ। मेरी कोमल करुणा आपके चोट को चंगाई देगी। आज सुबह के समय यीशु बुला रहा है हमें एक भावनात्मक चंगाई के लिए। यीशु बुला रहा है हमें इस बात को अंगीकार करने के लिए और इसमें जीने के लिए कि हम पिता के हैं, हम उससे ऑलरेडी स्वीकृत हैं। हम योग्य है कि अयोग्य है ये उसने नहीं देखा। उसका वचन कहता है उसने हमें प्रेम किया। तो वो हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति तेरा संतान है, तेरे स्वरूप में बना है। मदद कर कि हम सभी परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले तेरे चंगाई को पाए। प्रभु हम हमारे आत्मिक गतिविधियों में हमारे जीवन को व्यस्त करने से पहले हम सही मायने में तुझसे तेरी चंगाई को पाए। इस समझ को पाए कि हम पिता के संतान बनकर जी रहे हैं, कि तू हमें इसलिए बुलाता है कि हम पिता के संतान बनकर जिए, उस आजादी में जिए। हमें तेरे मदद की जरूरत है। धन्यवाद, तेरा क्रूस हमें बुलाता है, हमें चंगाई देता है, हमें तेरे जैसा बनाता है। सुबह के समय शुक्रिया कहते हैं तेरे सारे उपकारों के लिए, तेरे सारे भलाई। धन्यवाद यीशु, तूने इस रिश्ते में हमें भी बुलाया कि हम सब मिलकर तेरे पवित्र आत्मा के सहमत के द्वारा कह सके, हे अब्बा, हे पिता, तू मेरा पिता है। धन्यवाद, तेरा नाम ऊंचा हो, आदर और महिमा केवल तुझे हो। यीशु मसीह के नाम में रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजाता तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला,
मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया यीशु कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया यीशु कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया यीशु कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। हर भोर के साथ हम पर नई करुणा बरसाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम पर निरंतर प्यार बरसाने वाले प्रभु, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारे टूटे हुए हृदयों को तू अपनाता है प्रभु, तू हमारी लायकात नहीं देखता, पर तेरे असीम प्रेम से तू हमारे हर एक घाव को भरता है प्रभु। हम कितने भी कीचड़ में चले जाएं प्रभु, हम कितनी भी जगहों पर छुप जाएं प्रभु, तेरी उपस्थिति हमें वहां पे पा लेती है प्रभु। धन्यवाद। अपने हृदयों को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर, इन वचनों को हम अपना पाए प्रभु कि तेरी दया हमारे लिए कभी कम नहीं होती, जैसे भी है हमारे सहायक पिता के लिए हम बेशकीमती हैं। माँ अपने बच्चे को भूल भी जाए पर प्रभु अपने बच्चे को कभी ना भुलाएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, तेरे बेटे के लिए और तेरी पवित्र आत्मा के लिए जो हर रोज इस प्रेम में हमें बढ़ाती जाती है। हम बढ़ने पाए प्रभु, हम उसको महसूस करने पाए, तेरे सामने अपने आप को उसके लिए तैयार करते और रखते हैं परमेश्वर। सारा आदर और मान महिमा हम तुझे देते हैं और यीशु मसीह